डीजी पे वेब मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। जी हाँ, फेक यूआरएल से थोड़ा बचिए, क्योंकि आप फेक यूआरएल पे लॉगिन कर लिया करते हैं, तो आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी बैलेंस आप विड्रॉ कर रहे हैं या जो भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो पैसा आपका ब्लॉक हो सकता है, स्कैमर के पास में जा सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आके ये ऑफिशियल जो लिंक है अपना dgpay.cloud.in, इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है। और यहीं पे जैसे लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ही आपको एप्लीकेशन डाउनलोड के लिए लिंक मिलेगा। जी हाँ, तो गूगल पे हमने csccloud.in मतलब dgpay.cloud.in हमने ओपन कर लिया है। यही आप मोबाइल पे भी ओपन करेंगे तो सेम आपको इंटरफेस मिलने वाला है। लास्ट टाइम से जो आपका पुराना वाला डीजीपे था वो अब यहाँ पे नहीं है। अब आपका नया न्यू मोबाइल एंड्रॉयड ऐप के लिए यहाँ पे ऑप्शन आपको एनेबल कर दिया गया है। और मे भी फरवरी में आपके मोबाइल एप्लीकेशन यानी जो आपका गूगल प्ले स्टोर है उस पर भी आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है इसमें, जैसे फरवरी में बताया है, मोबाइल एप्लीकेशन यानी प्ले स्टोर पे भी आ जाएगी। अभी फिलहाल वेब पे आएगा, तो आपको मोबाइल इंस्टॉल करना है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे जिप फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो आपसे अभी भी अनुरोध है कि जी फेक यूआरएल पे आप ना ही जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। इसीलिए मेरा मोटो है कि मैंने वीडियो बनाई। ठीक है, तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और आपको लोकेशन अलाउ करनी है। ठीक है, कोई ज़्यादा परमिशन आपसे ये नहीं मांगता हैगा। तो सिंपल सी चीज़ें, आप अनऑथराइज जो भी आपके लीगल यानी दूसरी वेबसाइटों से आप डाउनलोड करते हैं उसमें परमिशन बहुत सारी मांगता है, तो उन चीज़ों से आप सेफ रहिए। ठीक है, आपको डिवाइस सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे आप डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, आपको दोनों डिवाइस मिल जाते हैं। यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट्स या आइरिस दोनों के माध्यम से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। आप आइरिस सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आइरिस सेलेक्ट कर सकते हैं, फिंगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिंगर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम फिंगर से चलेंगे। ठीक है, तो बस आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कीजिए। ठीक है, अब डिवाइस को आपको अलाउ करना है। जिस भी भाइयों ने मतलब पहले से ही अगर आरडी सर्विस इंस्टॉल कर रखी हैगी तो उनके यहाँ पे पॉपअप दिखाई दे जाएगा और डिवाइस रेडी टू यूज़ पॉपअप आ जाएगा। अगर आपने आरडी सर्विस इंस्टॉल नहीं कर रखी है, नए हैंगे, तो न्यू वैली के लिए मैं बता देता हूँ आरडी सर्विस आपको कैसे करनी है, कैसे इंस्टॉल करेंगे आप मोबाइल में। तो मोबाइल के लिए आपको सबसे पहले आ जाना अपने गूगल प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर को आप ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप सर्च बार में जाएंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपकी डिवाइस है, जैसे हम मंत्रा का बता देते हैं, ऐसे ही आप स्टैटिक की, मार्फो की सारी सर्विस यहाँ से आरडी सर्विस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ मंत्रा का, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने वाली है। ठीक है, तो मंत्रा आरडी सर्विस आप जैसे ही डालेंगे तो मंत्रा आरडी सर्विस आपको इंस्टॉल और ओपन कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे ओपन करके हमारी डिवाइस सक्सेसफुली वर्क करने लगेगी। ये है बायोमेट्रिक डिवाइस के लिए, फिंगरप्रिंट्स के लिए। ऐसे ही आपको अगर आइरिस के लिए भी चाहिए तो वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा। तो जैसे कि आपको बायोमेट्रिक के लिए यहाँ पे दिख रहा है पॉपअप, तो सेम इस तरीके से आपकी इंस्टॉल रहेगी। और ऐसे ही जब भी आप बायोमेट्रिक कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के लिए ओके के लिए आपको दिखा देगा। अब मंत्रा की आइरिस ये आपकी सबकी सेम ही रहेगी। तो आइरिस के लिए मैं बता दूं, आइरिस के लिए आपको नीचे यहाँ पे मिल जाता है MIS 102। ठीक है, इसको भी आपको सेम ऐसे ही सिंपल है, आपको इंस्टॉल और ओपन कर लेना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, तो यहाँ से आप ओपन करेंगे और अपनी आइरिस डिवाइस जैसे इसमें कनेक्ट करेंगे तो आपकी आइरिस डिवाइस प्रॉपरली सेम जैसे वर्क कर रही है ऐसे ही आपकी वर्क करेगी। आप यहाँ से टेक्स्ट भी कर कैप्चर को टेक्स्ट भी कर सकते हैं कि आपकी कैसी वर्क कर रही है। ठीक है, तो आरडी सर्विस आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ऐसे ही आपको फरवरी में डीजीपे वेब मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको चेक कर लेना है कि आपकी वर्किंग है या नहीं है। तो आपके ऊपर नोटिफिकेशन बार में दिखाई देगी कि हाँ जी आरडी सर्विस आपकी रनिंग है। ठीक, तो हमको अब दोबारा से अपना आ जाते हैं पोर्टल पे, जो अपनी ऐप मोबाइल एप्लीकेशन है। तो डिवाइस हमने सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो हमने बायोमेट्रिक सेलेक्ट करी है यानी फिंगरप्रिंट डिवाइस। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने सेम जैसे आप वेब पे यूज़ करा करते थे सेम इंटरफेस हैगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। यानी कि आपको जो भी एक्सपीरियंस आने वाला है सेम एज इट इज़ आएगा, जैसे आप वेब ब्राउज़र पे ही वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सेम इंटरफेस बिल्कुल सेम ही बनाया हुआ है। बस आपको ध्यान देना है कि आप ऑफिशियल ही एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, अदरवाइज बाहर की ना करें। ठीक है, तो आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। सेम इंटरफेस जैसे आप वेब पेज पे लॉगिन किया करते थे सेम यहाँ पे भी आपको CSC ID और पासवर्ड अपनी एंटर करनी है और कैप्चर कोड डाल के
साइन इन कर लेना है। जी हाँ, ऑप्शन आपको सेम ही मिल रहा है, डिजिटल सेवा से आपका कनेक्ट हैगा। तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम में अपनी CSC ID, पासवर्ड में आपका ना CSC पासवर्ड, कैप्चर कोड फिल करके अपना साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो हम फटाफट अपने CSC ID और पासवर्ड एंटर कर लेते हैं और साइन इन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, हमने कैप्चर कोड एंटर कर दिया है, साइन इन पे हम क्लिक करते हैं। तो साइन इन पे क्लिक करने के बाद सेम आपको रिडायरेक्ट कर देगा मोबाइल नंबर पे। जी हाँ, OTP जैसे लास्ट टाइम मैंने वीडियोस में बताया था आपको कि तीनों मेथड आपके काम करेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और ऐप ऑथेंटिकेशन। जी हाँ, अब आप ऐप मोबाइल में अगर आपने इंस्टॉल कर रखे तो आप इसके भी माध्यम से अपने वेब में ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम मोबाइल नंबर से चूज करेंगे। अब सेंड OTP आपको क्लिक करना है। अब सेंड OTP हमने क्लिक कर दिया। एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, जैसे आप वेब में लॉगिन करते हैं सेम इंटरफेस आपका ऐसी है। बाकी मैं दिखा देता हूँ आपको और इसमें और क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। मोबाइल नंबर और OTP आपको एंटर करना है, जो मोबाइल पे आपको OTP आया है। मोबाइल नंबर पर OTP आया है, हम फटाफट OTP एंटर कर लेते हैं। बस आपसे अभी भी अनुरोध है कि फ्रॉड में आप ना ही फंसिए, ठीक है, क्योंकि डीजी पे लॉन्च होते ही, क्योंकि पुराना वाला बंद हुआ है और नया वाला चालू हुआ है, तो बहुत सारी मार्केट में फेक ऐप्स आ रही हैं। उस पर लॉगिन मत कीजिए, अपना पर्सनल डेटा उस पर आपको लॉगिन नहीं करना है। ठीक है, अब प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे अपने ऑफिशियल, जो आपका जैसे डीजी पे वेब आपका पोर्टल पे काम करता था, यानी वेब ब्राउजर पे सेम इंटरफेस आपका एप्लीकेशन पे भी आपको सेम एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ठीक है, आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो सेम ऑप्शन आपको जो भी सर्विस आपकी लाइव आएंगी। कैश डिपॉजिट हमारी 6000 वैल्यू के ये लाइव कर दी गई हैगी, जो अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे ही आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करिए और कैश डिपॉजिट सर्विस भी आपकी लाइव हो जाएगी। ठीक है, अब आपको बैलेंस देखना है तो आपको जैसे वेब ब्राउजर में हर पेज पे बैलेंस दिखता था, तो ऐसे यहाँ पे भी आपको बैलेंस मिल जाता है। आप उस पे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका बैलेंस यहाँ पे शो होने लगता है, और आई बटन पे दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका हाइड हो जाएगा। ठीक है, और M-ATM सबकी सर्विस लाइव कर दी गई हैगी। जिसको भी ऑर्डर करना है तो हमारी M-ATM वाली वीडियो आप देख लीजिए, उसमें से आप M-ATM ऑर्डर करके मैपिंग करा के अपना M-ATM इसमें मोबाइल में और डेस्कटॉप पे दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं कैश विड्रॉ आपका कैसे होगा। जैसे हम वेब ब्राउजर पे करते थे सेम ही है, एक बार मैं करके आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पे भी आप बायोमेट्रिक अपना ऑथेंटिकेशन करते थे, तो यहाँ पे भी आप बायोमेट्रिक अपना ऑथेंटिकेशन करेंगे। जैसे एजेंट ऑथेंटिकेट है तो यहाँ पे आप अपने बायोमेट्रिक कनेक्ट करेंगे, और ध्यान दीजिए कि आपकी RD सर्विस रनिंग हो। ठीक है, RD सर्विस रनिंग हो तो आप एजेंट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे और बायोमेट्रिक आपके मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट होनी चाहिए। तो हम एजेंट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देते हैं और अपने फिंगरप्रिंट्स, यानी एजेंट को फिंगरप्रिंट, यानी ये आपको CSC वैली फर्स्ट टाइम आपको लगाना है, जिसकी टाइमिंग 6 घंटे कर दी गई है। मे बी इसे आगे और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आपको 6 घंटे में एक बार आपको लगाना है, बार बार आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी टाइमिंग दे दी गई है। अब सेम आपको इसमें करना है क्या है, जैसे आपको वेब पोर्टल पे मिलता था सेम एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे भी आपको बैंक सेलेक्ट करना है, बैंक का नेम। यहाँ पे भी आपको दोनों मोड मिल जाते हैं, आप ड्रॉप डाउन में भी सेलेक्ट कर सकते हैं और मैनुअल टाइप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं टाइप करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप अल्फ़ाबेट इसमें एंटर करेंगे, जैसे हमने स्टेट सेलेक्ट कर दिया, स्पेस देंगे, बैंक डालेंगे तो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया है। तो सेम आपको इसमें आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अमाउंट, जी हाँ, क्योंकि हम अभी विड्रॉ की एंट्री कर रहे थे तो वैसे ही हम विड्रॉ की एंट्री करेंगे। जैसे आप बैलेंस करते थे तो बैलेंस भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले आपको करना है क्या है, कस्टमर का आधार नंबर डाल देना है, बैंक हमने सेलेक्ट कर ही लिया। कस्टमर का मोबाइल नंबर आप एंटर कर देंगे। उसके बाद कस्टमर जितनी अमाउंट विड्रॉ करना चाहता है वो आप अमाउंट एंटर कर देंगे, और बायोमेट्रिक कस्टमर का कैप्चर आपको करना है। जी हाँ, ग्राहक का आपको बायोमेट्रिक कैप्चर कर लेना है, आपकी APS ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली डन हो जाएगी। जी हाँ, कुछ इस तरीके से आपकी ट्रांजेक्शन ऐसी आएगी। 5 सेकंड का आपका ट्रांजेक्शन लेगा और आपके सेम टाइम पे आपको सेटलमेंट दिखा देगा कि आपको, जैसे आपको वेब पोर्टल में दिखाता था कि इतने सेकंड में आपका बैंक्स हुआ, इतने सेकंड में आपका NEFT आया, NPCI ने रिस्पॉन्स दिया, बैंक ने रिस्पॉन्स दिया, बायोमेट्रिक हुआ, UDI ने रिस्पॉन्स दिया। तो वो सेम चीज़ आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं और सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपने जैसे और पिछली ट्रांजेक्शन करी थी वो कैसे देखेंगे। तो आप लॉगबुक अपनी ओपन करेंगे, नीचे आपको वॉलेट में ट्रांजेक्शन में मिल जाएगा थर्ड ऑप्शन,
तो लॉग बुक पे आप क्लिक करेंगे और RRN नंबर जो हमारा ट्रांजेक्शन नंबर होता है, इस पे आप किसी भी नंबर पे क्लिक करेंगे और उसकी आप डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे हम अभी लास्ट वाले की एंट्री कर लेते हैं, तो लास्ट वाले की आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल 1 बाय 1 दिख जाएगी कि आपको कितना कमीशन मिला है, NPCI ने कितना टाइम लिया है, बैंक ने कितना टाइम लिया था, और ट्रांजेक्शन अगर कस्टमर मांगता है जैसे 1 दिन बाद या 2 दिन बाद भी आता है कि हमें प्रिंट आउट दे दो, तो आप वो नीचे आसानी से डाउनलोड करके उसे प्रिंट दे सकते हैं। और अपनी अगर जो रजिस्टर में एंट्री करनी है तो वो भी आप आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। आपको ज़रूरी जानकारी कि जी इसे कैसे लॉगिन करना है, कितना समय होता है, क्या होता है, तो वो जी वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, आप मॉर्निंग में 6 बजे से 11 बजे तक इसे लॉगिन कर सकते हैं, यानी इसमें ट्रांजेक्शन आपको अलाउ कर रखा है, ठीक है। बाकी सेम चीज़ है, आपको कैश विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी और कैश डिपॉजिट, इसमें मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि हमारे 6000 ए ग्रेड वाले वैल्यू के लिए कैश डिपॉजिट भी एनेबल कर रखा है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करिए तो आपके में भी इनेबल कर दिया जाएगा। बाकी माइक्रो एटीएम पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको दोनों सर्विस इनेबल मिल जाती हैं। आप बैलेंस इंक्वायरी और बैलेंस विड्रॉ आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो हमारी M-ATM वाली वीडियोस आप देख लीजिए, विजिट कीजिए उसमें और अपना M-ATM ऑर्डर करके अपनी सर्विस लाइव कर लीजिए, क्योंकि M-ATM पे भी आपको बहुत अच्छा कमीशन, बहुत अच्छा इंसेंटिव आपको मिलता है। धन्यवाद।